नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ज्ञानी बाबा 875 पर। हम एक बार फिर से उपस्थित हैं आप सबों के बीच एक नया संस्कृत का अनुच्छेद लेखनम श्रृंखला में। उस टॉपिक का नाम है अनुशासनम। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का पहला लाइन है शासनमनु अनुशासनम अर्थात शासनेन निर्मितानि नियमानि पालयन्तः लोकाः अनुशासित कथ्यन्ते। यानी अनुशासनम का जो अर्थ होता है, यानी अनुशासन का जो अर्थ होता है वह नियमित रूप से किसी भी नियम के अंदर काम करना होता है और उसको हम लोग अनुशासन कहते हैं। अगर अब किसी नियम के अनुरूप यानी उसके सिस्टम के अंतर्गत अगर हम काम नहीं करते हैं तो उसे अनुशासन नहीं कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आगे हम बात करते हैं अनुशासनाभावे समाजे उच्छल खलता आगच्छति। यानी अनुशासन का भाव रखने वाले लोग समाज के अंदर में सबसे उच्च श्रेणी में गिने जाते हैं। तो आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है कि सर्व स्वराचरण कुर्वन्तः न आत्मोन्नतिम देशो उन्नतिच अंच कर्तुम समर्था। यानी ऐसा कहा गया है कि इस तरह की विचारधारा के लोग यानी अपने देश की उन्नति में अपना अहम भूमिका निभाते हैं। पारिवारिक व्यवस्था नश्यति। यानी परिवार की जो व्यवस्था है वो बनाए रखता है, संतुलित रखता है इस प्रकार के लोग। यानी कैसे लोग? जो अनुशासन में रहते हैं वैसे लोग। विद्यार्थिना उदंड भविष्यन्ति वणिजः अधिक लाभ मिष्यन्ति अतएवानुशासनम देशस्य समाजस्य मनुष्याणां छाकृते परम आवश्यक अस्ति। यानी ये जो वीडियो है ये खास करके उन सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए है जो अनुशासन को नहीं समझते हैं। वे समझते हैं कि अनुशासन कोई चीज है ही नहीं। लेकिन मैं मनीष सर आपको ये सलाह देता हूं कि अनुशासन के बदौलत आप अपने जीवन के उन सभी मुकाम को हासिल कर सकते हैं जो लोग कर रहे हैं। और अनुशासन में वो शक्ति है कि जो समाज में आपको छवि मिलेगी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि छात्र जो है ना अनुशासनहीन हो रहे हैं। तो यहां पर साफ लिखा हुआ है कि विद्यार्थी ना उदंड भविष्यन्ति। यानी विद्यार्थी का जो स्वभाव होता है वो उदंड प्रकार का होता है। वो अधिक उदंडता करने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं और अपना समाज का और खुद का निर्माण नहीं कर पाते हैं। अपना जो कर्तव्य है उसको नहीं निभा पाते हैं। आगे लिखा हुआ है अस्माकं व्यवहारेषु अपि अनुशासनम दृश्यन्ते। इस प्रकार का व्यवहार अनुशासन वाले व्यक्ति में देखा जाता है। छात्राणाम कृतम, छात्राणाम कृतम, छात्राणां कृतं विद्यालय एवं शासन शिक्षा केंद्रम अस्ति एक मिनट केंद्रम अस्ति अस्मिन्नेव काले छात्राणां मनसु यह प्रभाव संपद्यते स स्यात् भवति। यानी इस मानव के जीवन में यानी छात्र के जीवन में ये जो काल होता है यानी पहली से 10वीं का जो समय होता है, 10 वर्ष का जो समय होता है उसके जीवन को निर्माण करने का समय होता है। बाल्ये अनुशासनहीना जना प्राप्ते वयसि अनुशासिता भविष्यन्तीति दुराशा मात्रम। यानी कहा गया है कि बाल्यकाल में हम जो है ना अनुशासनहीन हो जाते हैं जिसका नतीजा होता है कि अपना पूरा छात्र का जो जीवन है वो बर्बाद कर लेते हैं। चलिए साथी, इसी कड़ी में हम आगे अगली वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला वीडियो है छात्र जीवनम के बारे में, यानी छात्र एवं छात्राओं का जीवन। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं अर्थात छात्र एवं छात्राओं का
जीवन। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम छात्र रहते हैं, लेकिन अपने जो हमारी जो कैपेसिटी है, हमारी जो खामियां है, हमारी जो उसको समझ नहीं पाते हैं और समय बीत जाने के बाद पछताते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए इसमें लिखा हुआ है छात्र जीवनम के बारे में। छात्र जीवनम चतुर्विधम मन्यते आगम काल, जैसा अध्ययन काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन कालश्च, यानी कि छात्र जो विद्या ग्रहण करते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं? बोल कर करते हैं, उसके बाद शांत होकर के करते हैं, और उसके बाद स्वाध्याय यानी खुद से मौन होकर के करते हैं। और ये चारों विधि जो विद्या ग्रहण करने की विधि है, उसमें लिखा हुआ है चतुर्विधा आश्रम। पहला ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। आप देखते होइएगा कि आपके साथी जो होंगे, बहुत सारे लोग जो शहर में रह के पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत गांव में करते हैं, बहुत लोग जो है दूर दूर जाके, दूर दूर बड़े बड़े शहर में जाकर के देश विदेश जाके अध्ययन करते हैं। तो पहला जिसमें लिखा हुआ है ब्रह्मचर्य, यानी आपका ऐसा जीवन, सन्यासी भरा जीवन जीते हैं। उसके बाद लिखा हुआ चतुर्थ आश्रमेषु ब्रह्मचर्य प्रमुखा भक्ति, यानी इन चारों गुणों में से ब्रह्मचर्य जो है सबसे प्रमुख है। अस्माकम जीवनस्य अयमेव निर्माण काल, यानी इस समय जो होता है हम अपने जीवन का निर्माण करते हैं। जो छात्र ऐसा नहीं कर पाते हैं वो जिंदगी भर पछताते हैं। तो मेरा ये आप सबसे आग्रह होगा कि आप अपने जीवन को समझें, अपनी जिम्मेदारी को समझें और आगे बढ़ें। आगे इस वीडियो में लिखा हुआ है यथा क्रियते तथा भुज्यते च, यानी इस तरह की क्रिया करने वाले, मतलब अनुशासन का पालन करने वाले छात्र अच्छे छात्र कहलाते हैं। अध्यता छात्र स्व नेता भविष्यन्ति, और इसी प्रकार के छात्र जो है वो देश के भविष्य कहलाते हैं और देश में आगे चल करके इसी प्रकार के छात्र डीएम, पीएम और सीएम बनते हैं। आगे लिखा हुआ है अतएव छात्र जीवनं सफलताया कुंजिका वर्तते। इस प्रकार कहा जाता है कि ऐसे छात्र अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी को चढ़ते जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने साथियों के भी जरूर शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। हम इस तरह के और भी वीडियो ज्ञानी बाबा 875 पर अपलोड है, वहां जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जहां पर इस वीडियो को देख सकते हैं और इस तरह के अनुच्छेद लेखनम को देख सकते हैं जो बिहार बोर्ड के एग्जाम 2024 में आने की प्रबल संभावना है। ओके साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।